खाली वाहवाही। कोई भी सरकार आ जाए देश में, देश सुधरने वाला नहीं है। देश में इतना बड़ा दीमक लगा हुआ है, चाहे वो मोदी सरकार रहे चाहे विपक्ष रहे, सब अपना झोला भरने में लगा हुआ है। जनता भाड़ में जाए, और जनता भाड़ में जा रही है। यदि रोड में उतरेगी जनता तो उसको केस कर दी, ऊपर FIR कर दिया जाएगा कि साला ज्यादा बोल रहा है, ये पागल हो गया है साला, इसको भीतर घुसाओ, इसका दुकानदारी बंद करो, ये बहुत ज्यादा हल्ला करता है। यही हम लोगों का मेन रोड है और इसी तालाबनुमा रास्ते से लोगों को चलना पड़ रहा है। इतनी बदतर स्थिति हम मुझे लगता पूरे झारखंड में कहीं नहीं होगा। साहेबगंज जिला के बाद राजमहल प्रखंड, उसके अंतर्गत जो नगर पंचायत क्षेत्र आता है, वाकई निंदा करने योग्य मामला है। इसमें इसका निंदा, बहुत स्थिति बुरा है। रास्ता में चलना दुर्लभ हो गया लोगों का। पहले तो धूल कण से लोग परेशान थे, अब पत्थर, जिसके कारण लोग, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि या बड़े बड़े नेताओं को अगर आना हो तो वो इसी सड़क से आते और जाते हैं। मगर इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, इन सड़क में जो है बड़े बड़े गिट्टी जो है वो डाल दिए गए हैं, जो आए दिन अनेकों दुर्घटनाएं इस सड़क के द्वारा होती रहती है। पहले सड़क चाहिए या पहले गंगा पुल चाहिए? पहले सड़क तो बना दे, फिर गंगा पुल बाद में बना देना। तो वादा किए थे कि हम आने वाले फिर विधानसभा चुनाव से पहले हम गंगा पुल बना दें। ये सब चुनावी मामला है, चुनाव के टाइम में सब बोलते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं सब। सड़कों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? बस जनप्रतिनिधि से ये अपील है कि ये सड़क को बनाया जाए बढ़िया से, और नहीं तो बाकी दुर्घटना तो होते ही रहता है यहाँ। विधायक जी बोले थे कि 5 साल में हम गंगा पुल बना देंगे। पहले सड़क चाहिए गंगा पुल? विधायक जी को तो हम 5 साल से, अभी जब से चुनाव हुआ है जीत के गए, तो अभी एक बार भी देखे नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए? बोले थे गंगा पुल बनवा देंगे। बोले थे तो बहुत कुछ, गंगा पुल तो अपना वहाँ बना ही रहे हैं, यहाँ का कोई उपाय नहीं है बनने का, कोई चांसेस है ये नहीं है। विधायक कुछ बोलते ही नहीं है, आते ही नहीं है। गाड़ी से आते हैं, कौन गाड़ी से आते हैं पता भी नहीं चलता है या नहीं है गाड़ी में, वो भी पता नहीं चलता है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये NH-80 का मुख्य मार्ग सड़क है, और ये जो सड़क है ये राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र से होकर गुजरती है। आए दिन अगर किसी भी जनप्रतिनिधि या बड़े बड़े नेताओं को अगर आना हो तो इसी सड़क से आते और जाते हैं। मगर इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, इन सड़क में जो है बड़े बड़े गिट्टी जो है वो डाल दिए गए हैं, जो आए दिन अनेकों दुर्घटनाएं इस सड़क के द्वारा होती रहती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मार्ग जा रहा है ये NH-80 का मुख्य सड़क है, और ये मार्ग अगर आपको बरहरुआ जाना हो या फरक्का जाना हो तो आपको इसी सड़क का उपयोग करना होता है। अगर आपको इसके दूसरी ओर जाना हो, तो अगर आपको साहेबगंज जाना होता है या तिनपहाड़ जाना होता है तो आपको इसी मुख्य मार्ग से होकर जाना होता है। मगर इसके बावजूद एक बाईपास जो सड़क है वो बनाया गया है नगर पंचायत क्षेत्र के लिए, मगर वो बाईपास सड़क जो है वो 12 महीने पूरी तरीके से बंद रहते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मुख्य मार्ग का जो सड़क है, ये सड़क पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जिसमें लगभग 2 से 3 फीट के बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे थे। मगर 15 अगस्त आने वाला था और उसमें जो है बड़े बड़े नेतागण जो हैं, महागामा की विधायक भी उसमें जुड़ी हुई हैं, जो राजमहल जिनका आगमन हुआ था, और जब वो आई थी तो इन गड्ढों को जो है डस्ट के माध्यम से भर दिया गया था। मगर आप देख सकते हैं जो डस्ट जो डाला गया था, वो डस्ट बड़े बड़े जो ये बोल्डर जैसे जो गिट्टी है, ये गिट्टी जो है सड़कों में डाल दिया गया था, जिसके कारण अनेकों जो दुर्घटनाएं हैं वो हो रही थी। दुर्घटनाओं की हम बात करें तो अभी हाल दिनों की मैं बात आपको बताने जा रहा हूं। हाल दिन में एक व्यक्ति जो अपनी साइकिल से आ रहा था और महज 10 कदम में उसका जो है घर था, मगर 10 कदम की दूरी पे ही उसका बैलेंस जो है बिगड़ता है और अपने साइकिल से वो ट्रक के पीछे चक्के में गिर जाता है, जहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे स्पॉट डेथ उनकी हो जाती है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं ये NHI का मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क में जो है जो डस्ट का जो काम है वो लगभग 3 वर्षों से हम बात करिए, 3 वर्षों से जो है पूरी तरीके से सड़क जो है ये खराब है, और मरम्मतीकरण का जो कार्य हमेशा से किया जाता है इन सड़कों में वो पूरे तरीके से लगभग फ्लॉप है। मैं कह सकता हूं कि मरम्मतीकरण का कार्य जिस तरीके से किया जाता है वो आप देख सकते हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इन सड़क के किनारे इनका एक दुकान है, उनसे हम बातें करेंगे और समझने के लिए लगभग 3 वर्षों से ये जो सड़क है मुख्य मार्ग वो पूरी तरीके से खराब है। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? आए दिन जो है सड़कों को लेकर आप फेसबुक में भी पोस्ट करते रहते हैं। देखिए, राजमहल बहुत एक अच्छा शहर पहले हुआ करता था, और ये राजमहल की मुख्य सड़क जब से ये सीवरेज का कार्य प्रगति पर है
तब से राजमहल की मुख्य सड़क गांव से भी बदतर हो गई है और चलने लायक नहीं है। अभी जो जेके हाई स्कूल के सामने से या नहीं तो नया बाजार से लेके पूरे एनएससी टाउन जो जितना गुजरता है, यहाँ से देखिए राजमहल की सड़क की स्थिति। कुछ दिन पहले राजमहल सड़क के किनारे एक ट्रक से इस सड़क के वजह से एक एक्सीडेंट भी हुआ जिनका स्पॉट डेथ हो गया। और अभी जो सड़क की स्थिति देख रहे हैं इतना बदतर किया गया है। ये 4 दिन पहले एनएचआई के द्वारा डस्ट और चेली गिराकर चलने लायक नहीं छोड़ा गया है रास्ता में। ये हमारे सामने में दुकान है, अभी 4 दिन बनने से नहीं हुआ, हमारे दुकान का शीशा टूट गया। ना यहाँ का जनप्रतिनिधि चेयरमैन नजर आता है, तो विधायक ना सांसद, सब पूरे देश पूरे राजमहल को चौपट कर दिया है। जब देखो साल इलेक्शन में आता है, खड़ा हो जाता है और अपना झोला भरने के फेर में झोला भर लेता है। और कुछ चमचा लोग आते हैं, उनका आगे पीछे कर लेते हैं, बस वाहवाही लूटते हैं और चल देते हैं। पैदल चले तब ना नजर आएंगे क्या समस्या है, क्या दुर्गंजन हो रहा है, क्या डस्ट उड़ रहा है, क्या रोड की स्थिति है। पैदल चलने लायक नहीं है, जनता चल नहीं पा रही है। एक साइकिल, मोटरसाइकिल, टायर, ट्यूब सब बदतर हो रहा है। लगता है कि हम लोग को भी सरकारी फंड मिल रहा है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी तीसरी गाड़ी बदलते रहें। सड़क पर उतर के चले तब ना नजर आएगा जनता की क्या महसूस जनता कर रही है। कभी आके समझे कुछ नहीं। राजमहल की इतनी समस्या है कि माने वर्णन नहीं किया जा सकता। राजमहल में 5 समस्या का वो बताया कि हम ये 5 समस्या एक ग्रेड में नजर आता है, दिखाई दे कि कोई जनता खुश है हमारी माने काम किया हुआ में, एक भी नजर नहीं आता। सांसद का तो दर्शन ही नजर नहीं आता है। विधायक तो बाबू साहब लगते हैं कि 4 चक्का में चलते हैं और 4 आदमी का ही माने लगता है कि टीम बनाए हुए हैं और राजमहल का नजर उसको किसी का हमदर्दी पर नजर नहीं आते हैं। इस सीवरेज वाला तो लगता है कि बाप का राजमहल समझ के रखे हैं, यहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा वहाँ गड्ढा। राजमहल में तो मोदी सरकार को खास करके ये सीवरेज का काम करना ही नहीं चाहिए। और यदि ये सीवरेज का काम किया है, सीवरेज वाले बोले 10 साल हम हैंडओवर करेंगे, 10 साल के बाद ये जो गड्ढा वो जो चेंबर बनाया है ओवरफ्लो अभी हो रहा है, 10 साल के बाद वो ओवरफ्लो ऐसा होगा कि घर घर वाला अपना लाठी फरसा लेकर मार आपस में होने लगेगा और उस समय सीवरेज वाला दिखाई नहीं देगा। तो ये सब समस्या सोचना चाहिए मोदी सरकार को। खाली वाहवाही लूट रहे हैं केंद्र से कि ये हम सीवरेज का काम कर दिए। नमामि गंगे का तो काम हो गया, गंगा किनारे इतना सुंदर बनाया गया, लेकिन आज देखिए कुर्सी गायब, सोलर गायब, बैटरी गायब। आखिर बनाया क्यों? नहीं बनाता। यदि बनाया तो उसमें गाड़ देना चाहिए। आखिर बनाता है किसकी संपत्ति है? हमारी संपत्ति है, हमारी पैसा बर्बाद हो रही है, लेकिन इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा नेतागिरी करके क्या फायदा? जो वही काम सिस्टम से हो। विदेश में जाते हैं घूरने के लिए, अय्याशी करके आते हैं और राजमहल या अपने हिंदुस्तान में कोई ऐसा मैंने सिस्टम से काम नहीं कर पाते, खाली विदेश घूर के आ जाते हैं। विदेश में क्या इसी तरह की सड़क है? गांव की सड़क देखिए, विदेश की सड़क देखिए, दोनों में अंतर कीजिए। खाली वाहवाही। कोई भी सरकार आ जाए देश में, देश सुधरने वाला नहीं है। देश में इतना बड़ा दीमक लगा हुआ है, चाहे वो मोदी सरकार रहे चाहे विपक्ष रहे, सब अपना झोला भरने में लगा हुआ है। जनता भाड़ में जाए और जनता भाड़ में जा रही है। यदि रोड में उतरेगी जनता तो उसको केस कर दी, ऊपर FIR कर दिया जाएगा कि साला ज्यादा बोल रहा है, ये पागल हो गया है साला, इसको भीतर घुसाओ, इसका दुकानदारी बंद करो, ये बहुत ज्यादा हल्ला करता है। यही तो हो रहा है, सब उंगली करने के पीछे एक दूसरे का लगा हुआ है। किसी का 4 दिन MLA और MP के पीछे घुरने से पेट नहीं चलने वाला है, किसी का झोला नहीं भरने वाला है। ये राजमहल की दुर्गति दिने दिन बिगड़ता चला जा रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। देखिए राजमहल की समस्या क्या हो रहा है। राजमहल का कोई भी जनता खुश नहीं है। दिने दिन लगता है कि आजादी से नरक की और नरक की दिशा में जा रहे हैं। ऐसा आने वाला समय में ऐसा क्यों? अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब सोच रहा है। रोजगार तो ठप हो चुका है। गंगा पुल के लिए राजमहल का जनता संघर्ष करते करते थक गई, लेकिन एक सड़क चलने लायक था जो अच्छे से अपने आदमी साइकिल से, मोटरसाइकिल से या पैदल घर द्वार जाते थे। आज सड़क की स्थिति भी बदतर कर दी गई। आखिर किनको बोले? विधायक नहीं है,
सांसद नहीं है, सब अपने अपने देख रहे हैं। विधायक को लगता है साहेबन से पड़े हुए हैं, वो अपने साहेबन चमकाने में लगे हुए हैं। सांसद महोदय बररबा पाकुड़ चमकाने में लगे हैं। तो आखिर राजमहल को कौन देखेगा? आखिर वैसे विधायक सांसद को मैं क्यों रखूंगा, क्यों पसंद करूंगा? इस बार मैं वैसे विधायक सांसद को हटा कर रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावा करता हूं, वोट बहिष्कार हो या नहीं तो भाइयों जागो, ऐसे विधायक सांसद को बदलो। राजमहल की दुर्गति बहुत खराब होने वाले है इससे भी आगे। आपका भी जो दुकान है वो इसी सड़क के किनारे है। आए दिन दुर्घटनाएं जो होती है वो आप देखते रहते हैं। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की तो बहुत बुरी स्थिति है। ये एक शहर है, राजमहल शहर है, लेकिन राजमहल शहर नहीं, गांव के बराबर है ये। यहाँ इतना बुरा परिस्थिति है कि वो आप देख सकते हैं, और सरकार का इस पे नज़र ही नहीं जाता है, और ना ही तो कोई पदाधिकारी का नज़र जाता है। इतना कचरा रोड तो शायद इससे पहले कभी नहीं था। तो सड़कों में जो हमेशा आप, क्योंकि आपके सड़क के किनारे आपकी दुकान है, तो आए दिन जो ये डस्ट डाला गया है, बड़ी बड़ी जो पत्थरें जो डाल दी गई हैं सड़कों में, इसको लेके आए दिन दुर्घटनाएं जो है वो होती रहती है। तो दोषी किसे मानते हैं विशेषकर? सरकार को मानता हूँ मैं। राजमहल के जनप्रतिनिधि को नहीं मानते? राजमहल जनप्रतिनिधि को भी मानता हूँ कि ये जो है उनको दुरुस्त करना चाहिए। उनका काम था, वो बिल्कुल सोए हुए हैं, देखते नहीं हैं कि ऐसा परिस्थिति से है रोड वगैरह। विधायक जी कह रहे थे कि हम गंगा पुल बना देंगे 5 साल में। पहले सड़क चाहिए या पहले गंगा पुल चाहिए? पहले सड़क तो बना दे, फिर गंगा पुल बाद में बना देना। तो वादा किए थे कि हम आने वाले फिर विधानसभा चुनाव से पहले हम गंगा पुल बना देंगे। ये सब चुनावी मामला है, चुनाव के टाइम में सब बोलते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं सब। सड़कों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि? बस जनप्रतिनिधि से ये अपील है कि ये सड़क को बनाया जाए बढ़िया से, और नहीं तो बाकी दुर्घटना तो होते ही रहता है यहाँ। आप भी इसी सड़क से जाते आते हैं, आए दिन देखा जाता है कि सड़कों का मरम्मतीकरण हो रहा है, उम्मीद जगती है कि सड़क ठीक हो जाएगा, फिर वही दुर्दशा। क्या कहना चाहते हैं? ये दुर्दशा सुधरने वाला नहीं है। जो भी ठेकेदार इसका काम लेता है, राजमहल में आकर के अपना मनमानी करता है। ऐसा करता है कि डस्ट डाल दिया, छोड़ दिया, पिचिंग कर रहा है, वो आपका नाली का निकास नहीं निकालता है, कोई काम ठीक से करता नहीं है। हाँ, और अपना मन मर्जी से चलता है। सीवरेज वाला भी उसी तरह से काम किया है, जहाँ पाया वहाँ कोड़ दिया, जहाँ पाया वहाँ कोड़ करके अपना घेराबंदी करके छोड़ दिया, उससे गाड़ी एक्सीडेंट होता है। और ये जो अभी जब से डस्ट डाला है, ये गिट्टी जो डाला है, लोगों को इतना परेशानी हो रहा है कि आप देख सकते हैं खुद से कि क्या परेशानी है। गिट्टी में पैदल चलना दुश्वार हो रहा है, लोगों को उड़ के लग रहा है गिट्टी, दुकान में छिटक रहा है, आपका गिट्टी से डस्ट आर उड़ रहा है, ज्यादा डस्ट होता है। ये सब चीज परेशानी है। विधायक जी बोले थे कि 5 साल में हम गंगा पुल बना देंगे। पहले सड़क चाहिए गंगा पुल? विधायक जी को तो हम 5 साल से, अभी जब से चुनाव हुआ है जीत के गए, तो अभी एक बार भी देखे नहीं है। तो क्या करेंगे बताइए? बोले थे गंगा पुल बनवा देंगे। बोले थे तो बहुत कुछ, गंगा पुल तो अपना वहाँ बना ही रहे हैं। यहाँ का कोई उपाय नहीं है बनने का, कोई चांसेस है ये नहीं है। विधायक कुछ बोलते ही नहीं है, आते ही नहीं है। गाड़ी से आते हैं, कौन गाड़ी से आते हैं पता भी नहीं चलता है या नहीं है गाड़ी में, वो भी पता नहीं चलता है। तो दोषी मानते हैं किसी को? ये जो हालत है, बिल्कुल दोषी मानते हैं। दोषी तो हमारा यहाँ नेता है जो बोलता नहीं है, और फिर यहीं से जनता से उम्मीद करता है वोट लेने का। दोषी तो नेता को मानते हैं। हम क्या बोलेंगे, हमारा तो काम है वोट देना। हम तो आपको अच्छा समझ के वोट दे रहे हैं कि आप जो है विकास कीजिए, लेकिन विकास होता नहीं है। विकास के नाम में क्या है, आप ये देखिए, अपना नज़र से देखिए। यहाँ धूल गिट्टी सब कुछ एकदम व्यवस्था ऐसा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे अच्छा हालत तो आपका इसका है, ग्रामीण का है, जो कि अच्छा रोड बना हुआ है, अच्छा से बिजली पानी मिल रहा है। हम लोग का नगर पंचायत से अच्छा ग्रामीण में बिजली मिलता है। हम लोग का यहाँ जब देखो तो 2 घंटा के बाद तार गिर गया, जब देखो तो रोड में एक्सीडेंट हो रहा है। ये सब प्रक्रिया होते चला आ रहा है शुरू से, यार नेता लोग ध्यान देते नहीं है। उनको है चुनाव जीतना और अपना झोला भरना, और कुछ नहीं। ऐसा टेंडेंसी से चुनाव लड़ते हैं तो वो अपना काम निकाल रहे हैं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, ये आक्रोश देखने लायक है। सबसे बड़ी बात है कि जो डस्ट गिरा दिया गया है उससे कितनी परेशानी हो रही है। आखिर आम जनता कहे तो कहे किसे और बोले तो बोले क्या। देखिए, कुछ लोगों से हम बात करते हैं, और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये इनके वार्ड पार्षद भी यही हैं। सड़कों की जो ये स्थिति है, क्या कहना चाहते हैं इसमें? निश्चित रूप से सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है और चिंताजनक है ये।
रास्ता में ये पत्थर बड़ी वाहनों के परिवहन के कारण टायर से लगकर छिटकता है। कभी किसी के दुकानों का शीशा फूटता है तो कभी किसी के शरीर पर जाकर गिरता है। मतलब रोड में चलना एक तरह से जानलेवा विषय बना हुआ है और आए दिन लोगों माने दुर्घटना भी हो रही है, लोगों का जान भी जा रहा है। मुझे सबसे बड़ी बात है कि राजमहल में बाईपास बोलकर कुछ भी नहीं है। बाईपास नहीं होने के कारण लोगों की मजबूरी है कि हर हाल में इसी रास्ता में ही चलना पड़ेगा। विशेषकर नगर पंचायत क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। वार्ड नंबर 10 में भी देखिएगा, नया बाजार मोड़ बोलकर एक जगह है जहाँ पर काफ़ी तालाब नुमा एक गड्ढा बन गया है, जिस होकर जो हम लोगों का मुख्य मार्ग है, जिस होकर बड़ी बड़ी वाहनें चलती है। मतलब यही हम लोगों का मेन रोड है और इसी तालाब नुमा रास्ते से लोगों को चलना पड़ रहा है। इतनी बदतर स्थिति मुझे लगता पूरे झारखंड में कहीं नहीं होगा। साहेबगंज जिला के बाद राजमहल प्रखंड, उसके अंतर्गत जो नगर पंचायत क्षेत्र आता है, वाकई निंदा करने योग्य मामला है। इसका निंदा, बहुत स्थिति बुरा है। रास्ता में चलना दुर्लभ हो गया लोगों का। पहले तो धूल कण से लोग परेशान थे, अब पत्थर जिसके कारण लोग किसी का पैर कटता है। रास्ते पे परिवहन होने के कारण बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, जिसके कारण जो है ढेला पत्थर छिटकता है, दुकानों में, लोगों के शरीरों में जाकर गिरता है। अभी हाल के दिनों में वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में दुर्घटना के कारण, यही पत्थर दुर्घटना के कारण एक लोग दुर्घटना में मारे गए हैं। तो आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना घट रहा है, लेकिन संबंधित विभाग एकदम मौन है, किसी को कोई मतलब नहीं है, ना कोई इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला है। ये बहुत चिंता का विषय है। नगर पंचायत क्षेत्र यहाँ का शहरी क्षेत्र होने के बावजूद इतनी दुर्दिशा, इतना बदतर स्थिति, ये चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो जिला है वो माननीय हेमंत सोरेन का भी जिला पड़ता है। हेमंत सोरेन जो हैं बरेट से विधायक है और वो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। आए दिन आप देखते हैं कि ये जो जिला है वो सुर्खियों में रहता है। इसके बावजूद जो भ्रष्टाचार किस कदर जो है इस क्षेत्र में हावी है, वो देखने वाली बात है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।